कमरे में आ गए हैं और इतना ज़्यादा मतलब कि मिट्टी था कि पूछ रहा था कि मेरे फेस पे सारे जम गए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा थोड़ा सा डल जैसा लग रहा है। और थोड़ा सा मायके में गए तो हम थोड़े से दुबले हो गए क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे थे। भाई की शादी थी तो प्रेशर ज़्यादा था, टेंशन ज़्यादा था, तो इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। उसी के चक्कर में हम थोड़े से दुबले हो गए और अच्छे नहीं लग रहे हैं और बहुत थक सी गई हूँ। तो मन कर रहा है मैं सो जाऊँ और पति देव मेरे सारा सामान ला के ऊपर रख रहे हैं। ये भी थक गई है तो कह रहे थे चलो जल्दी चलो। अब सोचा जाए कपड़ा चेंज कर लें, फिर कपड़ा चेंज करने के बाद जाएंगे नीचे किचन में खाना। वैसे मैंने सोयाबीन की सब्जी बन रही है, सोयाबीन को मैंने भिगो दिया है। चाय वगैरह जेठानी जी बनाई थी इन लोगों के लिए, तो लोग चाय पिए हैं, पानी भी पिए हैं। इतना ससुराल आओ तब कभी मेरी जेठानी और सासू माँ हम लोगों की बहुत इज्जत बहुत रिस्पेक्ट करती हैं कि ऐसा परिवार सबको मिले। क्योंकि हम लोग जैसे आते हैं, चाहे जब भी आते हैं दिल्ली से आपके मायके से, तो हमारी जेठानी जो बड़ी दीदी हैं वो हम लोगों के लिए चाय बनाती है और सासू माँ भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का हेल्प करती हैं। तो ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसी फैमिली सबको मिले और हम लोगों के घर में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए हम अपने परिवार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मेरे आगे दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हमें समझते होंगे, बहुत सारे लोग हमें नहीं समझते होंगे। जो लोग हमें समझते होंगे उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा ने और मेरे भाई ने, भाभी ने, किसी ने भी आज तक हमें या किट्टो को वीडियो बनाने के लिए कभी नहीं मना किया कि किट्टो कैसे कपड़े पहनती है, शॉर्ट पहनती है, हाफ पैंट पहनती है, हाफ जीन्स पहनती है, ऐसा क्यों। कुछ भी कभी भी आज तक मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, ना मेरी दीदी ने, ना मेरे जीजा ने। और मेरा परिवार हमें हमेशा मोटिवेट करता है कि तुम लोग अच्छे से रहो, अच्छे से आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं मर्यादा में रह के करते हैं कि हमें पता है कि हमारी मर्यादाओं की सीमा कितनी है, हमें किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, किस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे किट्टो को जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा, किट्टो के मम्मी पापा, किट्टो का परिवार, मेरा परिवार सपोर्ट करता है, किसी भी प्रकार से सपोर्ट करता है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे आइए, हम लोग मम्मी के साथ भी वीडियो बनाते हैं, पापा के साथ भी वीडियो बनाते हैं, किट्टो भी बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम लोग देखो गाँव से, हम लोग बहुत मॉडर्न परिवार से नहीं है, एक बहुत ही पुराने मतलब गाँव से हैं, लेकिन तभी पर हम लोग के परिवार वाले जिस तरीके का सोच रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। इस तरीके का सोच रखते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, अपनी बहू को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। तो किट्टो को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। इसको लगता नहीं कि ये ससुराल में है कि मायके में है, लेकिन किट्टो को देखो घर पे भी कुछ पहनने के लिए मनाही नहीं है, अपने ससुराल में कुछ भी पहन सकती है। लेकिन तभी पर वो साड़ी पहनना पसंद करती है, सूट पहनना पसंद करती है। सूट भी कभी कभी पहनती है, लेकिन साड़ी ज़्यादातर पहनती है। देखिए मेरा सिद्धांत ये है कि जैसा देश करना चाहिए, जैसा देश रहे वैसा भेष करो। क्योंकि देखो ससुराल में कोई चाहे कितना भी कोई मॉडर्न रहो, लेकिन बहू की तरह ससुराल की लगना तो चाहिए ना बहू है। हाँ, ससुराल में एक बहू की तरह तभी अच्छा लगता है। अभी को ससुराल में हम कुछ और पहने, सूट तक चलता है, सूट पहन लेते हैं और ये साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी में तो एक बहू की तरह लगती है, इसी की वजह से। और मैं हकीकत आप लोग को बता दूं, मुझे किट्टो ना साड़ी में ही बहुत खूबसूरत लगती है साड़ी में। मैं इसको कितनी बार बोलता हूँ साड़ी पहना करो। हालांकि मेरा कोई प्रेशर नहीं होता इसके ऊपर कि साड़ी पहनना बहुत जरूरी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे किट्टो साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। हाँ, तो पहनते तो हैं, क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है। एक ससुराल ही होता है कि जो हमें यहाँ पे पहनने का मौका मिलता है। एक दुल्हन बन करके रहो, घूंघट में रहो, चूड़ी वगैरह यहाँ तक पहनो, और ये सब इसका भी अलग मजा है, अलग ही फीलिंग है यार। अब देखिए अपने घर के अपने बेड पे आ गए हैं, इसका अलग ही मजा है। यहाँ पे आराम से रिलैक्स है, कितना गजब लग रहा है। देखिए लग रहा है, देखिए मेरे आंखों में देखे ना कितने मच्छरों ने काटा किट्टो के। मैंने तो यहाँ पे मच्छर का सारा व्यवस्था कर रखा है, हमें तो मच्छर कीड़े कुछ नहीं लगते घर पे। देखिए हमारे मायके में क्या था, हमारी ज्वाइंट फैमिली है दोस्तों। आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी थोड़ा आपका घर ऐसा है वैसा है, बट देखिए दोस्तों हम लोग क्या करें, इतनी बड़ी फैमिली है। तो अब ये तो कह नहीं सकते भैया हम लोग वीडियो बनाने आए, आप लोग घर से बाहर हो जाइए, या आप लोग अपना घर सही कर लीजिए। जो जैसा रहता है वैसा जैसा हम लोग का था वैसे आप लोग को दिखाएं। और इतनी बड़ी फैमिली थी तो होता रहता है कि कुछ न कुछ ऐसा होता है, तो इसके वजह से होगा। बहुत पुराने जमाने का हम लोग का घर में दादा के दादा पापा थे तब का वो घर बना हुआ है। तो जब होगा सारे अपने
पैर में जाएंगे तो घर टूट करके सारा बनेगा। क्यों जी? क्योंकि हमारे पापा 6 भाई 6 बहन। ऐसे ये घर मेरे पापा ने बनवाया, अगर मेरे दादा ने बनवाया होता तो काफी पुराना होता, लेकिन ये घर मेरे पापा ने बनवाया है और मेरे पापा ने मेरे लिए कमरा बनवाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा। और बहुत सारे लोग दिल्ली के रूम से कंपेरिजन करते हो क्योंकि कलर सेम है, दिल्ली का रूम और मेरे इस रूम का कलर सेम है। अच्छा मैं अभी सामान वामान रखूँगा तो किट्टू आप लोग को दिखा देगी। अच्छा मैं पता है आपको, ये अलमारी, ये श्रृंगारदान मैं अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से लेके आया था बेड, और ज़्यादा नहीं 23,000 रुपये में मिला था। ये डबल बेड, गद्दा, तकिया, ये श्रृंगारदान और ये अलमीरा सिर्फ 23,000 में लेके आया था मैं। मेरे पापा के किसी दोस्त की दुकान थी, जान पहचान के वहाँ मिला था। वो जो ऊपर घास घूस रखा है किट्टू लेके आई थी। तो बहुत सामान देखिए फैला हुआ है, सामान मेरे को सब सेट वेट करना है। तो चलिए आइए दोस्तों सामान सेट करते हैं। तो देखिए अब ये सारा जो सामान था लेकर गई थी, तब इसको ये बेड के अंदर रखेंगे और उसके बाद जब मैं यहाँ जाती हूँ ना तो बेड कमरे की जो सारे इधर उधर फैले रहते हैं तो मेरे पति देव अपना ही करते हैं, मुझे करने ही नहीं देते हैं। इसको काम ही नहीं करने देता हूँ घर के अंदर। मैं बोलता हूँ तुम बाबू रेस्ट करो ना, हाँ। तो ये क्या है? ये क्या है? हाँ अभी इनको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, जो हमारा दिल्ली में गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस कराना है। ये देखो सारा हटा रहे हैं। आप लोगों को पता है ये बहुत हल्का है, ये बहुत ज़्यादा ही हल्का। और बेड के अंदर देखिए उस वाले में रखे थे, उस वाले में रख दीजिए। पति जी हमारा सारा काम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए ना कितना बहुत मजबूत है बेड। रख दो उसी में रख दो। और मेरा बेड भी देखो कितनी फिनिशिंग है इसकी, अंदर भी देखो फिनिशिंग हो रखा है। ये गद्दे जो अंदर है ना मेरी बड़ी दीदी का है, मतलब वंदना दी का है। वंदना जी अपना सारा सामान एक आ जाती है। देखिए बेड के अंदर फिनिशिंग बहुत जबरदस्त की है। हाँ अच्छा है सारा, बहुत सस्ते में मिल भी गया था ना जी। ये देखो सारा सामान अब एडजस्ट कर रहे हैं। ये 4 खाना है, 1 2 4 अलग खाने बने हुए हैं, लेयर बने हुए हैं। ये देखो आप लोग, ये सब मेरे शादी का है और ये मेरी शादी में सब मिला था, हम यहीं पे तैयार होते थे। अभी हमने अपना कपड़े भी नहीं चेंज किया है। अब और कुछ अंदर डालने को है? नहीं और कुछ नहीं रखना है इसमें। ये शादी का टीवी रखा हुआ है, ये मेरी शादी का टीवी है, देखो इसमें रखा हुआ है। अब नीचे एक टीवी लगा हुआ है तो हम क्या कुछ छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। लगा देंगे टीवी। अरे रहोगे क्या ज़्यादा देर? नहीं चलो टाइम नहीं है, अभी दीदी के यहाँ भी जाना है ना। मेरे शादी का टीवी ऐसे रखा हुआ है। मेरी शादी का टीवी देखिए इसके अंदर है। मेरी शादी में टीवी और वॉशिंग मशीन और ये सब सारे सामान मिले थे। रात के बज रहे हैं 11:31 और जैसे ही आई है बिस्तर पे पड़ी है, नींद आ गई इसको। दिल्ली में कितने बजे सोती थी? 4 बजे। वैसे भी और कितना लेट हो जाता था, कभी कभी 6 5 बज जाते थे, नींद ही नहीं आती थी। और यहाँ पे यार तो बेटा ससुराल होता है, मायका होता है, दिल्ली होता है। मायके में भी देख रहे थे कितना जल्दी बिस्तर पड़ती तुरंत नींद आ जाता था ना। ऐसे आंखें मेरी झपक जाती थी और नींद भी नहीं खुलती थी कि हम जल्दी से उठ जाए। उनको लगता है ये नींद जाकर के ना वही दिल्ली में पूरा होगा। और मेरे को टेंशन हो रहा है कि सुबह में नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। इनसे बोल रहे हैं कि आप अलार्म लगा दो, 5 बजे लगा दो, कम से कम 5 बजे। अच्छा कितना ससुराल में टेंशन ज्यादा रहती कि मायके में? ससुराल में मायके में टेंशन नहीं रहती ना, मायके में मम्मी है क्या बोलेगी? नहीं मम्मी सुबह चिल्ला के नहीं खाती थी। लेकिन सासू माँ से और माँ में, सासू माँ से इतना डर क्यों लगता है? सासू माँ को अपना माँ ही समझते हैं, लेकिन हमको कभी कुछ बोलती नहीं है। लेकिन एक अजीब सा डर क्यों लगा रहता है कि भाई नहीं, जैसे कि लेकिन हमको डर, देखिए डर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको। नहीं जैसे पता नहीं क्यों मैं ये चाहती हूँ कि
मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना, कोई कहे ना कि हाँ इनकी बहू, मतलब कि वो ना सोचे कि हाँ मेरी बहू इतनी वजह से उठ करती। तब पूरी मेरी सासू माँ सुबह उठ जाती है। हम बहुत मम्मी कितना भी लेट सोएगी लेकिन 4 बजे उठ जाती भोर में। हाँ, मम्मी सुबह एकदम उठ जाती है, 4 बजे उठ जाती है, चाहे कितना भी लेट सो लेकिन वो दिन सुबह उठ जाती है। और हम लोगों की, हमारी तो बिल्कुल आदत ही नहीं है सुबह उठने की। जब हम सो के उठते हैं ना तो मेरी जो मम्मी जी, मतलब सासू माँ है, वो झाड़ू पोछा करके रेडी रहती है। हम लोग मतलब तुम लोग को झाड़ू पोछा करने की जरूरत भी नहीं रहता है? मम्मी में बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। समझ लीजिए खाली खाना नहीं बनाती, नहीं तो सब कुछ है। जैसे हम लोग कपड़ा धुल के डाल दिए पीछे ना, उसको भी अलटना पलटना, उतारना, तय लगाना, सब कुछ कर देती है। इसलिए अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। आप हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तुम्हें डर क्यों लगता है? डर रहना चाहिए। देखिए जी, अगर बहुओं को अपनी सासू माँ से डर नहीं रहेगा ना तो वो बहू नहीं कहलाती हैं। जब डर इलाज नहीं रहेगा, भले हम दिल्ली में चाहे जैसे मन तैसे रह जाते हैं, लेकिन यहाँ ससुराल में बिल्कुल एकदम बहू की तरह रहते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा है, लोगों को दिखता है, वीडियो में भी दिखता है। हम चाहे जैसे मन तैसे वहाँ पे रह लें, जो मन से पहन लें, क्या कर लें, लेकिन यहाँ जब रहती हूँ तो अपनी मर्यादा में रहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो मैं तुम्हारे को बहुत प्राउड करता हूँ। वहाँ पे भी मैं ऐसे ही रहती, लेकिन ये चीज़ हमारे पति देव कहते हैं। मैं पति देव जितना सब कुछ करती हूँ, मैं अपने पति देव की मर्जी से करती हूँ, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, चाहे अब मतलब ससुराल हो चाहे मेरा दिल्ली में रहने, मायका ना हो, मायके में भी आप ही की मर्जी से रहती है। अच्छा जी, कहते वैसे रहती हूँ। अगर ये मुझे शादी के वहाँ पे दिल्ली में अगर ये बोलती कि नहीं तुमको साड़ी पहनना है, तुमको यही पहनना है, तो मैं वही पहनती, लेकिन जब ये मेरे को ला के खुद देते कि ये पहनो वो पहनो, तो बताइए कि कौन लड़की नहीं चाहती है कि अगर पति ऐसा चीज़ ला के दे और न पहने, इसलिए मुझे पहनना पड़ जाता है। अच्छा, सारा ब्लेम मेरे ऊपर। लेकिन मुझे लगता नहीं, तुम देखो तुम्हारी जिंदगी है और तुम एक बहू हो, एक बेटी हो, तुम बहू का भी फर्ज अच्छे से निभाओ, बेटी का भी फर्ज अच्छे से निभाओ, और तुम एक पत्नी भी हो, तो तुम पत्नी का फर्ज निभाने के तुम्हें मुझे भी खुश करना पड़ेगा। तो मेरी खुशी जिसमें उसमें तुम्हारी खुशी है। नहीं करती है। हाँ, ये बात है, एक लड़की जो होती है उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सारी चीजों को उसको निभाना पड़ता है। हम एक ब्लॉग बनाएंगे कि जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे जरूर। अब ब्लॉग बनाते बनाते मेरे आंखों में इतना आंसू आ जाएगा ना, उस दिन का उस ब्लॉग को आप लोग इंतजार करिएगा। वो मेरे चैनल पे नहीं आएगा, इनके चैनल पे आएगा जब भी बनाऊंगी, लेकिन दिल्ली पहुंचूंगी तब बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आप लोग उस ब्लॉग को ज़रूर इंतज़ार करिएगा कि वो ब्लॉग कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि जब से हम यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब के बाद हम पहली बार गांव में आए हैं, जब से सोशल मीडिया पे आए, लोग हमको जाने हैं, तो पहले तो मैं शहर मतलब कि दिल्ली में रहती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब गांव में आए तो मुझे बहुत कुछ बातें सुनने, मतलब कि बहुत कुछ पता चला कि क्या है क्या नहीं है। तो वो ब्लॉग हमारे पति देव के चैनल पे आएगा, तो आप लोग जरूर देखिए। लोगों की सोच के बारे में पता चला कि लोगों की सोच कैसी है। मतलब कि मैं वहाँ रहती थी बिल्कुल फ्री रहती थी, लेकिन वहाँ यहाँ आने के बाद पता चला कि क्या है क्या नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं। वो चीज़ मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी, और क्या क्या सोचते हैं मैं वो सब आपको बताऊंगी। बहुत हर्ट हुआ, लेकिन वो चीज़ मैं आप लोग से बाद में शेयर करूंगी, अभी नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंचूंगी तब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। नहीं, ससुराल से बहुत खुश हो ना तुम? हाँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे मायके वाले के कंपेयर, मतलब कि मेरी फैमिली, मायके में तुम्हारी फैमिली सब बहुत अच्छी है। हम रिश्तेदारों को तुलना नहीं करते किसी से, रिश्तेदार तो होते ही खतरनाक। नहीं होते, लेकिन छोटा टाइम, लेकिन वो चीज़ हम किस चीज़ के लिए रहते हैं, मैं वो चीज़ आप सबको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। मतलब कि मेरे को मेरी शादी नहीं हुई थी तब पर भी, अब हो गई है तब पर भी। मतलब कि मेरी शादी जब आपसे मतलब कि बातचीत नहीं चलती थी, मैं जब कुंवारी लड़की थी तब की बात कर रही हूँ और अब की बात कर रही हूँ। वही सोच, वही विचार, वही लोग मेरे बताने लगेंगे तो बताने लगेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, सब कुछ खोल के पन्ना रख देंगे, लेकिन बताएंगे अपने पति देव के चैनल पे, अपने चैनल पे नहीं बताएंगे। तो दोस्तों इंतजार करिए आप लोग। तो लड़की बहुत ढेर सारी बातें दिल की बताते बताते रह गई। काफ़ी लेट हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं रात के, और आज ही किट्टू अपने मायके से आई है ससुराल में। ससुराल में आते ही
बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल ली है, मायके में थी एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। एक लड़की का क्या क्या रूप होता है दोस्तों, हमारा क्या है, हम वहाँ भी थे यहाँ भी थे, लेकिन एक लड़की जो थी ना अपना रूप कैसे बदलती है। जब वहाँ पे थी एक बेटी की तरह लगी हुई थी, जब यहाँ पे एक बहू की तरह, उस नजाकत से, उस संस्कार से, उस तरीके से लगी हुई है और थक जाती है। तो अब समय हो गया है सोने का। तो किट्टो के हर एक बातों का हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसके हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे। जितनी भी लड़कियां यार, सब मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब अपनी अपनी जगह बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं। और इनका तो ये होता है कि सास के सामने कैसे बिहेव करना है, ससुर जी के सामने कैसे बिहेव करना है, जेठ के सामने, पति के सामने। मैं सबके सामने बहुत कुछ बोल सकती हूँ, सबके सामने मैं बहुत बोलती भी हूँ, लेकिन मैं ससुराल में नहीं बोल पाती, यहाँ पे नहीं बोल पाती, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है। अच्छा है, होना चाहिए। तो आवाज़ उस तरीके की नहीं है, लेकिन एक संस्कार है कि नहीं यार, एक हम लोगों के जो उत्तर प्रदेश में जो एक शर्म है, एक लज्जा है, एक जो मुझे पता है, जैसे मेरी मम्मी अब एक बहू की तरह, मेरे घर में जितनी भी आंटी लोग हैं, चाची लोग हैं, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी जो है मतलब कि फर्स्ट वाली, एक बहू की तरह मैंने देखा है कि सब लोग रहते हैं। तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं भी रहूँ, मैं जैसे मेरी मम्मी रहती वैसे मैं भी रहूँ, मैं अपनी मम्मी का नाम न कटवाऊँ। तो एक बहू की तरह रहती थी, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है। अच्छा संस्कार मिला है तो अच्छा ही ससुराल में रहेंगे ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की बातें आप लोग को, टी-शर्ट इनका पहनी हूँ मैं, अच्छा है ना, क्या हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की बातें आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। तो अगर किट्टो के इस ब्लॉग में कुछ इतना था नहीं, लेकिन आप लोग को सीखने के लिए और हमारे विचार आप लोगों ने सुने होंगे, विचार की बातें थी इस ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारे विचार कैसे लगे, तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा जिन्होंने नहीं किया होगा। तो मिलते हैं कल अमित जायसवाल जी के ब्लॉग पे। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।